ये है टाटा की ब्रांड न्यू सफारी। वेल ब्रांड न्यू तो नहीं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिले हैं, तो आप कह सकते हो कि ये ब्रांड न्यू है। इसकी स्टाइलिंग नहीं है, इसके इंटीरियर्स नए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी हैं और इसे एक मैकेनिकल या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल अपडेट मिला है इसके स्टीयरिंग को। इतने बड़े अपडेट के साथ टाटा क्यों लाई है सफारी को? मेरे पास 700 रीज़न हैं इसके, बताता हूँ आपको। चलिए 700 कारण तो नहीं, लेकिन टाटा मोटर्स के पास बहुत ज़्यादा कारण थे सफारी को इतने बड़े अपडेट के साथ लाने के लिए। यह है महिंद्रा की XUV 700 2024 XUV 700 और इसमें और भी थोड़े फीचर्स आ गए हैं। अभी जब 2021 में जब 700 लॉन्च हुई थी तब सफारी से बस कुछ महीनों बाद आई थी, बट बहुत ज़्यादा अपडेट्स थे इस गाड़ी में कि ये सफारी के बहुत आगे चली गई थी, किंग ऑफ द सेगमेंट बनी थी। बेस्ट परफॉर्मेंस, स्टाइलिंग अच्छी थी, इसकी राइड एंड हैंडलिंग अच्छी थी, फीचर्स बहुत ज़्यादा थे और इसके पास एक बहुत मेजर फीचर थी, ऑल व्हील ड्राइव। लेकिन वो जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसका टोटल सेल्स में महिंद्रा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नंबर्स नहीं आते। 1,50,000 से भी ज़्यादा XUV 700 बिक चुके हैं इंडिया में सिर्फ 29 मंथ्स में। 2.5 साल के अंदर जो 1,50,000 व्हीकल्स बिके उसमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन है बस ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। शायद मेजॉरिटी लोग इस ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट को ख़रीदते ही नहीं हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग करना इंडिया में ज़्यादा शौक़ लोगों को है नहीं। जो ख़रीदते हैं वो प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर्स ख़रीदते हैं, थार या तो जिम्नी या गुरखा ऐसे टाइप के व्हीकल्स समझ लो। लेकिन ये जो XUV 700 है बहुत कम लोग ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में ख़रीदते हैं। जो बड़ी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जिसमें 7 सीट्स है, इसलिए लोग ये सफारी और XUV 700 टाइप के SUVs ख़रीदते हैं। और इसमें प्राइस, परफॉर्मेंस, फीचर्स और स्पेस, इनका जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए ये दो SUVs इतने पॉपुलर हैं इंडिया में। 700 खासकर ज़्यादा ही पॉपुलर है। इसकी सेल्स, इसकी डिमांड, इसका वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा हाई है। XUV 700 ख़रीद के आप ज़्यादा चूक नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलराउंडर व्हीकल है। अब जो इसका इंजन है ये 2.2 लीटर की टर्बो डीजल इंजन है। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की इंजन का बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है। 182 bhp, 450 Nm टॉर्क, 100 Nm ज़्यादा सफारी से, और गाड़ी चलाते समय आपको समझ में आएगा कि कितनी पावरफुल है ये। इवन Hyundai की जो ट्यूसॉ व्हीकल है जो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और हमने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। अगर आप हमारी इंग्लिश चैनल देखें ईवो इंडिया, उस पर आपने XUV 700 बार देखी होगी। हम इसे उमलिंगला ले गए थे, हमने इसके साथ जो 24 आवर एंड्योरेंस रन किया था जिसमें इसने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। तो ये XUV 700 काफ़ी एक्सपीरियंस है हमको इस गाड़ी की, और हम ज़्यादा पसंद करते हैं इसे क्योंकि ये ऑलराउंड जो व्हीकल है काफ़ी तगड़ी है। इसकी राइड क्वालिटी भी कंपेयर टू सफारी, इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। स्लो स्पीड पे हो या हाई स्पीड पे हो, बहुत ही तगड़ी राइड क्वालिटी है इसकी। आपको सिटी में आप चलाओ तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये रास्ते पे कितने बम्प्स हैं, लेकिन सफारी में आपको पता चलता है। जब आप हाई स्पीड पे होते हो तभी भी काफ़ी स्टेबल है। इसमें जो महिंद्रा ने जो FSD डैम्पर्स लगाए हैं उसके वजह से ये गाड़ी की कंट्रोल, द सस्पेंशन की जो कंट्रोल है वो अलग सरफेसेस पे अलग होती है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है हाई स्पीड पे, लेकिन लो स्पीड पे ऑफ रोडिंग करते समय ये ज़्यादा नरम भी हो जाती है ताकि आप आराम से ख़राब रास्तों पे आराम से चला पाओ। ऑल व्हील ड्राइव और ये सस्पेंशन की एक और ख़ासियत ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तभी आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है इससे, और
ज़्यादा रफ सरफेसेस पे, स्लश पे चलाओ या रॉक्स पे चलाओ, तब ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर चलेगी सफारी से। सफारी फंस जाएगी। 700 आप निकाल पाओगे। हाँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे, बहुत टफ ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप खेतों में कहीं चला रहे हो, कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कोई पहाड़ पे, आराम से कर पाओगे। अगर मैं इसकी एक खामी निकालूं तो इसका जो स्टीयरिंग है ये बहुत लाइट है। हाँ, एक्यूरेट है कंपेयर टू सफारी। सफारी में इतना ज़्यादा बॉडी रोल है कंपेयर टू XUV 700। जो बॉडी रोल जो होता है, जो आप टर्न करते हो तो गाड़ी जो टिल्ट होती है उसे बॉडी रोल कहते हैं। अब वो उसको कंट्रोल कैसे आप कर पाते हो, वो सफारी से ज़्यादा इस XUV 700 को कंट्रोल कर पाओगे। और प्लस इसमें ऑल व्हील ड्राइव जो है उससे आपको ग्रिप भी ज़्यादा मिलता है, तो आप कॉर्नर्स में ज़्यादा स्पीड रख सकते हो। वो सफारी में आप काफ़ी ऊंचा भी बैठते हो, इस XUV 700 में आप थोड़ा नीचे भी बैठते हो। तो इससे क्या होता है कि SUV में बैठे हो तो वैसे भी ऊंचे बैठे हो, और ऊंचा बैठोगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जब आप कॉर्नर्स में गाड़ी चलाओगे। हाईवे पे चलाओगे तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये 700 का जो NVH बोलते हैं, जो आवाज़ गाड़ी के अंदर जो आता है, जो वाइब्रेशंस आते हैं इंजन से और सस्पेंशन से, वो काफ़ी कम है। तो ये ज़्यादा रिलैक्सिंग है ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चलाने के लिए। जो 700 के कंपैरिजन में सफारी जो है, सफारी का जो NVH लेवल्स है वो थोड़ा हाई है, इसलिए आप ज़्यादा डिस्टेंस चलाओगे तब उसमें आप ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। बात करते हैं इसके ड्राइविंग मोड। महिंद्रा में XUV 700 में ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं, जिप, जैप और जूम। जिप में आप आराम से चलाइए, ज़्यादा एक्सेलरेशन टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उससे एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी और आप आराम से गाड़ी चला पाओगे अच्छी माइलेज के साथ। जूम में आप समझो पहाड़ों में चला रहे हो या तो आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, तब आप जूम में चलाइए, मज़ा भी आएगा, बस आपका माइलेज थोड़ा ख़राब हो जाएगा। अब ये जो ड्राइविंग मोड्स हैं इसको छोड़ के आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। आपकी सेटिंग्स सारे यहाँ पे हैं। आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो, ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक है, तो आप बस कहीं पे भी चलाइए। ये 700 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको। अब अगर दोनों को कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं कि आपको कौन सा गाड़ी चूज़ करना है, अगर आप ड्राइविंग में मज़े लेना चाहते हो तब XUV 700 बेहतर गाड़ी है। अगर आप आराम से चलाना चाहते हो, सिटी में, ज़्यादा सिटी में ड्राइविंग हो, तभी भी ये बेहतर गाड़ी है। लेकिन समझो आपके रोड पे जो पॉटहोल्स हों, ख़राब सरफेस हो, उस टाइम पे जो सफारी हाई स्पीड पे जब होती है तब आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती है। उसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर है 700 के कंपैरिजन में। अब दोनों में ADAS फीचर्स भी हैं। जो सफारी के जो ADAS फीचर्स हैं उसमें बस एक फीचर कम है, उसमें लेन कीप असिस्ट नहीं मिलता जो 700 में आता है। बट जो L2 लेवल जो होता है उसमें 700 की एक एक्स्ट्रा फीचर है। बस दोनों में यही डिफरेंस है अगर ADAS में आप कंपेयर करना चाहते हो तो। स्टाइलिंग की अगर बात करें तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन ज़रा इस सफारी की तरफ देखिए, कितनी सुंदर गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, हर जगह से मस्क्यूलर है, आर्चेस सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन इतनी सुंदर गाड़ी है, वाइड है, टॉल है, तो इसका स्टांस भी ज़बरदस्त है। XUV 700 को देखें तो ये भी अच्छी दिखती है, लेकिन सफारी को बाजू में रखें तो बिल्कुल थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। ये कितनी सुंदर गाड़ी है, इसके सामने शायद आपकी नज़र ना हटे। लेकिन XUV 700 अगर आप अलग से देखें तो काफ़ी अच्छी दिखती है। ट्रेडिशनल स्टाइलिंग है, इसकी तरह नहीं है जब ऊपर LED के लाइट हैं, नीचे हेडलैम्प है, ये ट्रेडिशनल स्टाइलिंग है इसकी। लेकिन SUV की जो पूरी स्टाइलिंग है वो काफ़ी अच्छी है इसमें। दोनों साथ में रखें तो मेरा चॉइस हमेशा सफारी ही होगा डिज़ाइन के मामले में।
XUV700 का जो इंटीरियर है वो पहले से ही काफ़ी फ़ीचर रिच रहा है। 2024 में इसे कुछ फ़ीचर्स एक्स्ट्रा मिले हैं जो उसे और बेहतर बनाते हैं। शुरुआत करते हैं इस डोर से। अब डोर पे आपको मिलता है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट। वो अच्छा फ़ीचर है, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ये काफ़ी प्रीमियम व्हीकल का फ़ीचर है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ के डिस्प्ले की। ये जो स्प्लिट स्क्रीन है वो मर्सिडीज़ इंस्पायर्ड है, जो वाइड डिस्प्ले है। 2.5 साल हो गए हैं इस गाड़ी को, अभी भी काफ़ी रिच लगता है, प्रीमियम गाड़ी लगता है उस वजह से। एक चीज़ जो ये 700 को नहीं मिलता है वो पैडल शिफ्टर्स हैं जो सफारी में आपको मिलेंगे। बाकी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, जो एयर कंडीशनिंग के जो बटन्स और नॉब्स हैं वो टच स्क्रीन वाले नहीं हैं, बटन्स हैं, प्रॉपर बटन्स हैं और प्रॉपर नॉब्स हैं जो इजी है यूज़ करने को। एक एडिशनल फ़ीचर जो ऐड हुआ है 700 में वो सीट कूलिंग है। वो सीट कूलिंग लेकिन यूज़ करने के लिए आपको मेन मेन्यू में आके उसका एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज़ किया हो तो उधर से आपको मेन मेन्यू में बाहर जाके ही इसका एक्सेस मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए। अब 2 छोटी चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे आपको सनग्लासेस का होल्डर है जो सफारी में नहीं मिलता। और एक जो नेगेटिव अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो मिरर्स हैं ये मैनुअल एडजस्टमेंट है डे नाइट के लिए, इलेक्ट्रिक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। अब चलते हैं मिडिल रो में और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या नया है। अब बिजनेसमैन XUV700 ख़रीदना शायद पसंद करेंगे क्योंकि अब 2024 में XUV700 में आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगे। पहले यहाँ पे एक बेंच सीट हुआ करता था, अब वो भी मिलता है लेकिन एक वेरिएंट में आपको कैप्टन सीट्स भी मिलेंगे। दूसरा इसमें बॉस मोड है, मैनुअल है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और इस सीट को आगे भेज सकते हैं। बाकी पीछे ऐसे कोई नया चीज़ तो नहीं है लेकिन कंफर्ट डेफिनेटली बढ़ गया है। ये लेफ़्ट वाला जो सीट है ये टंबल होके आगे आ जाता है ताकि आपको 3rd रो में एक्सेस मिले। अब दिखाते हैं आपको स्पेस 3rd रो में। तीसरा रो सिर्फ बच्चों के लिए। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, हेडरूम ठीक है, नी रूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठना चाहूँ यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा, इसलिए छोटे बच्चे हो तो ये यूज़फुल होगा। लोग ये SUVs ख़रीदते हैं उसके स्पेस के लिए, लेकिन तीसरा रो बच्चों के लिए ही होता है। एक बात अच्छा है कि बच्चे चिढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे AC वेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी है, तो वो अपने गेम्स और सब खेल के यहाँ पे शांत बैठ सकते हैं। टाटा मोटर्स ने सफारी को 2023 के एंड में सबसे बड़ा अपडेट जो दिया है उसके इंटीरियर्स में दिखता है। अब ये इंटीरियर सफारी की ऑलमोस्ट XUV700 से थोड़ी बहुत बेटर लगने लगी है मुझे लगता है। जो इंटीरियर की जो मटेरियल्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं, जो डिस्प्ले का जो नेगेटिव पॉइंट था वो बड़ा चेंज हो गया है। यहाँ का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो यहाँ की बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन है, ये टच करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है, बेटर क्वालिटी की लगती है कंपेयर टू 700। अब इसकी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है मेमोरी फंक्शन के साथ। यहाँ पे ड्राइव मोड्स है और ये जो गियर सिलेक्टर है ऐसा लगता है सीधा लैंड रोवर से उठाई गई है। ये स्टॉक्स भी लगता है लैंड रोवर से उठाई गई है, बस प्लास्टिक में है, मेटल में नहीं है, लेकिन क्वालिटी उसकी उम्दा है। ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं सफारी में, पैडल शिफ्टर्स हैं XUV700 में नहीं है। ये स्टीयरिंग व्हील नहीं है टाटा मोटर्स की, ये टाटा की जो लोगो है स्टीयरिंग व्हील में वो लाइट अप हो जाती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। इसमें बस ये सनग्लासेस का होल्डर नहीं मिलता, लेकिन आपको ऑटोमेटिक ये जो रियर व्यू मिरर है वो डे नाइट की एडजस्टमेंट हो जाती है। बाकी ये फ्रंट सीट्स कूल्ड हैं। अब डैशबोर्ड में बस मुझे ये एक पेन पॉइंट लगता है कि यहाँ पे कोई बटन्स ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर कंट्रोल AC के लिए। बाकी सारे टच बटन्स हैं, जो अब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको नज़र हटाना पड़ता है रोड से ये बटन्स को चलाने के लिए। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी कुशनिंग थोड़ी कम है कंपेयर टू XUV700। जब आप कॉर्नरिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो विड्थ और जो लेंथ है सीट की वो थोड़ी कम लगती है। अभी हम आपको पीछे के सीट में ले चलते हैं और बताते हैं सफारी में पीछे के सीट्स में कैसा कंफर्ट है और क्या फ़ीचर्स हैं।
XUV 700 को पीछे के सीट्स में अभी कैप्टन सीट्स मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं, उसकी रीज़न है सफ़ारी के जो कैप्टन सीट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल स्पेस है। अब आप देखें तो ये सीट आगे पीछे भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है XUV 700 के मुकाबले। बिसाइड्स दैट यहाँ का कंफर्ट अच्छा है, ये जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हेडरेस्ट भी अब आप देख सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो अच्छे से, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में हेल्पफुल होगा। सफारी में अब विंडो पे भी सनशेड मिलते हैं, ये अच्छा फीचर है जो XUV 700 में नहीं मिलता है। अगर आप पोर्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट है और टाइप C पोर्ट है, जैसे आगे भी मिलता है। ये XUV 700 में ये फीचर नहीं है। दूसरी बात, ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट सीट को, तो ये बॉस मोड जो बोलते हैं वो मैन्युअली एडजस्टेबल है XUV 700 में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हो तो थोड़ा प्रीमियम तो बिल्कुल ये लगता ही है कंपेयर टू XUV 700। ये जो रियर सीट है थोड़ा प्रीमियम तो बिल्कुल लगता है। अब चलते हैं थर्ड रो में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कितना कंफर्ट है सफारी में। अब सफारी के थर्ड रो को एक्सेस करना XUV 700 से ज़्यादा मुश्किल है। ये जो सीट है ये टंबल नहीं होता XUV 700 की तरह, इसलिए आपको या तो यहाँ पे पीछे जाने के दो तरीके हैं, या तो इसको नीचे लें ऐसे आगे पुश करें और इस छोटी सी गैप से आप अंदर जाएं, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा तरीका है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लगती है। दूसरा तरीका सीधा सेंटर से आना है, वो ज़्यादा इजी तरीका है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जो दूसरा तरीका है वो बीच से है, ये ज़्यादा इजी है क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती पीछे जाने में गैप के थ्रू। बस एक बार आप पीछे गए, काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह है बैठने के लिए। बीच का एरिया काफ़ी वाइड है तो एटलीस्ट एक पैर तो आराम से रख सकते हो। आप छोटे हो, बच्चे हो तो कंफर्टेबल है। पीछे इसके AC वेंट्स हैं, यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ जगह है। टाइप C और माइक्रो USB पोर्ट है पीछे, AC वेंट्स हैं, तो कंफर्टेबल तो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। बूट स्पेस को कंपेयर करें तो XUV 700 में ज़्यादा बूट स्पेस है सफारी के मुकाबले में, मगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हो स्पेस बढ़ाने के लिए। मैं ज़्यादा देर इधर नहीं बैठ पाऊँगा, ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को। इसलिए टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने सफारी में ऑल व्हील ड्राइव दिया ही नहीं है इस बार। ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं तो क्यों उस इंजीनियरिंग में पैसा खर्च करें। वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सफारी के ज़्यादा फीचर्स में, उसकी राइड क्वालिटी में, उसकी चैसी में गया है। ये जो चैसी है, ये जो मोनोकॉक प्लेटफॉर्म है, ये सफारी की हमें मिली है लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म से, और इसलिए काफ़ी टफ SUV मानी जाती है। और आपको पता चलेगा जब आप XUV 700 से आप सफारी पे शिफ्ट करोगे तब पता चलता है कि ये कितनी टफ प्लेटफॉर्म लगती है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, लेकिन जब आप ऑफ रोड जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप इसमें ज़्यादा स्पीड्स मेंटेन कर सकते हो। बस इतना टफ ऑफ रोडिंग ना हो कि ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़े। जब ऐसा ना हो तब सफारी ऑफ रोडिंग करते हुए भी काफ़ी मज़ेदार है। इसमें ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, जिससे वेट रोड और रफ रोड मोड्स हैं इस गाड़ी में। उसमें काफ़ी मज़ा आता है आपको ऑफ रोड चलाने में। हाँ, ये ज़्यादा रॉक क्रॉलिंग नहीं कर पाएगी, ज़्यादा टफ ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन ग्रेवल पे जब आप चलाते हो, जब मिट्टी पे चलाते हो, तब XUV 700 से सफारी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ऐसा लगता नहीं है कि ये गाड़ी कभी टूटने वाली है। आप किसी भी ट्रेल के थ्रू आप डालो इसको, बड़े मज़े से चलती है। और जो इंजन है इस सफारी में, ये भी काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। ये 2 लीटर की टर्बो डीजल इंजन 168 bhp और 350 Nm बनाती है। XUV 700 से थोड़ी कम पावरफुल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप ड्राइविंग करते हो तब आपको ये फीलिंग नहीं आती कि ये अंडर पावर्ड है। हाँ, XUV 700 काफ़ी दमदार लगती है इसमें परफॉर्मेंस में, लेकिन ये अंडर पावर्ड नहीं लगती। आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आराम से कर सकते हो। जो नए एक्सप्रेसवेज बने हैं 100 km/h 120 km/h पे चलाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस SUV में, काफ़ी अच्छे से चलती है। और आप दिन भर इसको 120 की स्पीड पे चलाओ एक्सप्रेसवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट इस सफारी में है
इसको मिली है EPS, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। उससे इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। ऐसा लगता है कि ये सफारी थोड़ी लाइट है कंपेयर टू पहले जो थी। ऐसा नहीं है कि लाइट हुई है गाड़ी, लेकिन जो लाइट स्टीयरिंग है, जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, उससे ऐसा लगता है कि गाड़ी आराम से अच्छे स्पीड पे आप चला सकते हो, ज़्यादा एफर्ट ना करते हुए। जब आप हाईवे पे चलाते हो, जब आपको पता शायद नहीं चले, लेकिन जब हाईवे पे ट्रैफिक हो, आपको क्विक डायरेक्शन चेंज करना हो, एक लेन से दूसरी लेन जाना हो, ऐसे टाइम पे आपको पता चलता है इसकी एजिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। उसकी डायनामिक्स तो अच्छी है ही, लेकिन अब ये EPS के एडिशन से ये सफारी ज़्यादा बेहतर है हाईवेज़ पे, वाइंडिंग रोड पे चलाने के लिए। आप घाट पे चलाओगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज स्टीयरिंग थोड़ी लाइट हो गई है और वो इनकन्सिस्टेंसी जो पहले थी वो नहीं रही अभी। अब आते हैं इसके सस्पेंशन पे। जो सफारी का जो सस्पेंशन है वो स्लो स्पीड पे थोड़ी स्टिफ लगती है, जो उसकी डैम्पिंग जो है वो थोड़ी स्टिफ है, बट आप जितना फास्ट जाओ उतना वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। हायर स्पीड्स पे ये काफ़ी प्लांटेड है, तो आपको पता करना है आपके लिए क्या चाहिए। ज़्यादा लो स्पीड की राइड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या हाई स्पीड की। जो लो स्पीड राइड क्वालिटी है वो XUV700 में ज़्यादा उम्दा है। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो यहाँ पे जो डायल है उस पे आप सिटी पे लाओ, फिर राइट साइड पे एक बटन है, उसे प्रेस करोगे तो स्पोर्ट ड्राइव एक्टिव हो जाता है। अगर आपको स्पोर्ट ड्राइव में चला रहे हो, गियर बॉक्स अभी भी ऑटोमेटिक में ही है, लेकिन ये जो पैडल शिफ्टर्स ऐड हो गए हैं सफारी में, उससे उसकी एक्स्ट्रा एबिलिटी ऐड हो जाती है। इसमें पैडल शिफ्टर से आप मैनुअल मोड में जा सकते हो और खुद सिलेक्ट कर सकते हो कौन से गियर में शिफ्ट करना है। लेकिन इस गियर बॉक्स की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैनुअल मोड में डालते हो और 2500 RPM क्रॉस किया और अपने डाउन शिफ्ट करने की कोशिश की, तब वो शिफ्ट नहीं होगा। वो 2000 RPM तक आप लेके आओ तभी वो शिफ्ट होगा। ये उसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, ये सेफ्टी मैकेनिज्म है, टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने डाला है सफारी में, लेकिन वो जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उससे आपको जो रोमांच मिलता है गाड़ी तेज़ चलाने में, वो नहीं मिलता है इस सफारी में। उस XUV700 में बाखूबी मिलता है। उसमें पैडल शिफ्टर्स ना होके भी वो चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है तेज़। चलिए, आपने इतना लंबा वीडियो देख लिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो किया ही होगा, लेकिन इन दोनों SUVs में विनर कौन सा है ये तो जानना ही चाहोगे। सफारी अब XUV700 के काफ़ी क्लोज आ चुकी है। इतने अपडेट्स मिले हैं इस गाड़ी को कि XUV700 इतनी आगे नहीं है कि आपके पास 700 रीज़न हो इस गाड़ी को पिक करने के लिए। बस कुछ रीज़न्स होंगे, उसमें से एक बड़ी रीज़न होगी कि एटलीस्ट मिडिल रो में अभी कैप्टन सीट्स आ गए हैं, और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एज एन ऑलराउंडर 700 उसकी परफॉर्मेंस और उसकी डेली लिविंग विथ द SUV जो कहते हैं, उसके लिए सफारी से थोड़ी बेहतर है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्या देखना पसंद करेंगे, कौन से SUVs, कौन से कार्स को कंपेयर करना पसंद करेंगे, वो हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।